हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अविनाश जी आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यूपी टीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन के अंदर एक बहुत 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 अविश्वसनीय स्कोर के साथ टॉप पे इन्होंने पोजीशन हासिल की है। 125 सवाल आते हैं पेपर में और इनका एक भी गलत नहीं है। 125 के 25 सवाल इनके बिल्कुल सही हैं। बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। आज अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत बधाई अविनाश जी आपको। बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आपको यहाँ सामने देखकर। बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू। आपका। थैंक यू सर। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपसे इंटरेक्ट सीधे कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अब तक आपके इतने वीडियोस मैंने सुने हैं। जिस तरह से जैसे गाने सुनते हैं ना सर, लोग गाने सुनते हैं ना सर, जैसे आपने ही जी लगाया हुआ, जी जी। ऐसे मैंने घूमते हुए, कोई काम करते हुए, क्योंकि थोड़ी मैरिड हूँ तो बहुत ज्यादा चीजें रहती हैं कि जो डिस्टर्ब करती हैं, बच्चे भी हैं। जी तो जब समय मिलता था, जब हम सुन सकते थे, आपको सुना है हमने साहब। जी। पर आज हम केवल आपको सुनना चाहते हैं और जो भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे वो केवल अविनाश जी की बातें सुनना चाहते हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपने सोचा था पेपर देकर जब आए थे कि ये स्कोर आपका हो जाएगा? सर एक्चुअली क्या है कि जब मैं एग्जाम देके आया और मैंने देखा, मतलब वेरियस लोग यूट्यूब पे बताते भी हैं, हम्म और मैंने चेक किया। हम्म तो चेक करते हुए मुझे अंदेशा था कि मेरा कोई एक गलत निकले, कोई एक गलत निकले। और जो यूट्यूबर्स यार बताते हैं, जैसे टीचर्स वगैरह हम्म बताते हैं सर, हम्म। आपने तो नहीं बताया था, खैर मैं इंतजार कर रहा था, आप बताएं तो ज्यादा कंफर्म हो जाऊं मैं। जी जी। तो जो भी टीचर्स बता रहे थे, तो वो एक आध इधर उधर बता रहे थे, लेकिन हाँ वो जो बता रहे थे, मैं आपको हाँ बताऊं, हर व्यक्ति हर टीचर से प्रभावित नहीं होता है। हाँ। तो वो जिसको गलत बता रहे थे, मुझे पता था वो सही है, मेरा सही है। तो अच्छा। एक्चुअली मुझे एक पर डाउट था, शायद आयोग उसको बदल दे। हाँ। वो जो लैंड और राइट कैपिटल राइट। वाला। जी। तो लेकिन वो उस पर भी मुझे यकीन था कि वो बदलेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा जो हम्म सॉलिड आंसर था वो लैंड ही था उसका सर। हम्म। तो मुझे यकीन तो जब मैं दे के आया तो तभी मैं उछल पड़ा था। उसके अगले दिन ही मैंने शायद आपको मैसेज भी कर दिया जी था सर, कि जी मुझे जी जी यकीन हो रहा है जी कि ये हो गया है सर। जी। तो मतलब ये जो आपने स्कोर हासिल किया, ये मुकाम तक आप पहुंचे हो, तो इसके पीछे बहुत बहुत सारी मेहनत होने वाली है और हम ये ऑलरेडी जानते हैं। तो ये पूरे जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपका प्रिपरेशन रहा, क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या उतार चढ़ाव रहे, क्या चुनौतियां रही और कैसे आप इस मुकाम तक पहुंच गए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट सी है। हम्म मैं जीआईसी से पास आउट हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ सर। हम्म और क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई स्टडी करने वाले लोग नहीं थे। हम्म मेरे फादर भी बहुत कम पढ़े लिखे थे, मदर भी हम्म बहुत कम पढ़ी लिखी थी। हम्म तो बहुत ज्यादा ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं जाता था। जो अच्छा लगता था वहां जाता था, जो हम्म पढ़ने में अच्छा लगता था हम्म तो वहां ध्यान जाता था। तो पीछे ही रहा करते थे। एट्थ के बाद, हमारे टाइम में सर एट्थ के बाद स्ट्रीम नाइन्थ में दी जाती थी, तो हम्म साइंस की स्ट्रीम जनरली लोग लिया करते थे, जैसे हम्म होता है ना सर, भेड़ हम्म चाल सी। हम्म तो मुझे नहीं मिली सर, मैं पीछे था तो मुझे नहीं मिली। तो मैं भी दुखी था कि मुझे साइंस स्ट्रीम क्यों नहीं मिली। तो हमारे सर थे तो कॉमर्स वाले, उन्होंने कहा कि कुछ दिन क्लास कर लो आप, और आपको समझ ना आए तो आपको साइंस दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो सर मैंने कुछ दिन क्लास की, और इट्स माय ओन डिसीजन कि सर मुझे बड़ा अच्छा लगा वो पढ़ के, जो वो पढ़ा रहे थे, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे लगी। और मुझे बड़ा कनेक्ट फील हुआ, तो मुझे लगा कि मेरे लिए ये सब्जेक्ट है। तो हम्म मैंने सर अपने पसंद से ये सब्जेक्ट लिया था। और थोड़ी सी मेरी जो याद करने की क्षमता रहती है, जैसे मेमोरी हम्म कहें जिसको, हम्म वो मेरी इतनी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे हम्म जो पसंद आता है मैं समझता हूँ सर, मैं हम्म और समझ के पढ़ने ही मेरी स्ट्रेंथ है सर। मैं समझता हूँ, और मुझे लॉन्ग पीरियड तक वो समझ मेरी बनी रहती है, और अब तक हम्म बनी रहती है, सालों बाद भी बनी रहती है सर। जिस चीज हम्म को जो आदमी समझ लेता है, फिर वो कभी नहीं भूलता है सर। हम्म। यही मेरी स्ट्रेंथ। जी। हाँ जी सर। तो कंसेप्ट की जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं आपकी ऐसी है कि वो फेविकॉल से भी ज्यादा है, और वो कंसेप्ट को आपने एक बार पकड़ लिया तो वो कंसेप्ट आपका भूलता नहीं है, आपसे छूटता नहीं है। मैं और सर खुद करता हूँ सर इससे, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है सर। जी जी तो जी जी। वो मेरा ठीक रहा। सर फिर जो ग्रेजुएशन भी किया, हम्म तो
तो उसमें सर मैंने ये पाया सर, हमारा जो पसंद है सर, हमारी पसंद तो जनरली जो स्टूडेंट होता है वो न्यूमेरिकल पसंद करता है, या फिर ऐसे सब्जेक्ट पसंद कर लेता है जिसमें उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ने में। जी। तो वो करता है सर, वो सब्जेक्ट मैंने भी ऐसे ही किए थे। हाँ। तो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि नौकरी करनी है मुझे, कभी मेरा ऐसा नहीं रहा सर। मैं मतलब ऐसा फोकस रहा ही नहीं सर। मैं तो 3 इडियट टाइप का स्टूडेंट हूँ, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ बस सर। जी। तो जब मेरे एक साथी ने मुझसे कहा कि तुम तो यार इंटेलिजेंट हो और तुम हमें क्वेश्चन भी बता देते हो, तो तुम ऐसा करो बीएड कर लो। तो अच्छा। सर मैंने कहने पे डाल दिया था सर बीएड। तो ओके। बीएड में मेरा हो गया। तो ऐसे बीएड किया, जब बीएड किया तो जाना कि करते क्या है ये लोग, और तो मुझे हाँ। अच्छा लगा, पढ़ाना मुझे अच्छा लगा। तो जी। मैंने अपना ट्यूशंस देना शुरू किया सर, मुझे अच्छा लगने अच्छा। लगा। वहाँ मेरी विषय की पकड़ सर, जब आप पढ़ाते हैं ना सर, तो आप हाँ। मन से नहीं करते हैं सर। हम्म। यहाँ मैंने जबरदस्ती भी पढ़ा कुछ चीजें जो हम्म। बतानी हम्म। पड़ती हैं सर। हम्म। वहां से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई कि मुझे जबरदस्ती भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, सारा मन हम्म। से नहीं पढ़ना। हाँ। तो ये चीजें रही सर। जी। तो हाँ सर। और जी। हम्म। बात सर मैं आपको और बताऊं हम्म। कि मैं ऐसे ही करके मेरे मित्र ने डिसाइड किया कि आप पीएचडी कर लो, क्या एजुकेशन अच्छा। में जा रहे हो तो पीएचडी हायर में। ओके। तो सर मैंने पीएचडी की। पीएचडी के बाद मुझसे किसी ने कहा कि पीएचडी तो काम की ऐसे अकेले है नहीं, तो नेट भी करना पड़ेगा आपको। अच्छा। तो सर मैंने नेक्स्ट स्टेप में ही 2017 में मेरी पीएचडी हुई थी सर। और 2018 में अगला ही जुलाई वाला था एग्जाम, वो मैंने नेट वाला क्लियर किया सर। और आपको हैरानी होगी सर, मैंने पढ़ भी नहीं पाया था सर। अच्छा। इतना जी। पढ़ाई हो गया सर मेरा नेट तो सर। जी। तो तो उसके बाद सर मैंने तैयारी शुरू करी थी कि अब मुझे जाना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ओके। नेक्स्ट वैकेंसी आई थी 2021 में सर। हम्म। तो मुझे जब टीजीटी पीजीटी मैंने दे दिया था, मुझे किसी ने आपके बारे में गाइड किया कि हम्म। सर स्टडी का लीजिए आप कोर्स। हम्म। तो मैंने आपका कोर्स उस समय लिया था जो वैकेंसी थी 21 वाली सर। हम्म। तो उसमें मैंने आपके वीडियोस इतने सुने, मुझे बड़ा अच्छा लगता था सर, मैं आपको बताऊं। और जो कॉन्सेप्ट्स मैं छोड़ रहा था, शायद अपनी पसंद और नापसंदगी के आधार पर, या जो मुझे पढ़ाना नहीं पड़ रहा तो मैं पढ़ भी नहीं रहा उसे, तो वो मैंने आपसे सीखे और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बड़े आप बड़े तरीके से और सही वे में बताते हैं। तो मुझे वो वे बड़ा अच्छा लगता, और मैंने इतनी बार आपके वीडियो सुने हैं, क्योंकि मुझे जब मैं देखता हूँ स्क्रीन, बहुत ज्यादा नहीं बता पाता हूँ स्क्रीन पे टाइम, तो मुझे आंखों में दर्द होने लगता है। तो मैं आपके वीडियो सुनता था सर, बहुत जी। सुने हैं मैंने, कई बार सुने हैं मैंने। जी। हाँ सर। जी। तो तो आज वो वहां हमें से। बिल्कुल, और आज हमें सौभाग्य प्राप्त है कि आप आपको सुन पा रहे हैं और बहुत बहुत अच्छे से आप अपना पूरा जर्नी बता रहे हैं। और मेरा तो मन, सच्ची बताऊं, आज कुछ नहीं बोलने का नहीं है, सुनने का है। मेरे को है कि आपकी स्टोरी चलती जाए, आपकी बातें आज बिल्कुल चलती रहे। और अविनाश जी, बहुत सारी बातें हैं, पर आपकी लाइफ में जैसे अभी आपने ये गोल हासिल किया है, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो भी सक्सेस हासिल करें। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कई बार बहुत समय निकल जाता है, पेपर नहीं हो रहा है, इंतजार करना पड़ता है, पोस्टपोनमेंट्स होते हैं, पेपर कैंसिल हो जाते हैं, वैकेंसीज कम आती हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए अपने आप को कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे अपने आप को हौसला दिया जाए कि नहीं, प्रिपरेशन करेंगे, पढ़ाई करेंगे और कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। एक्चुअली सबसे बड़ी चीज सर है अपने अंदर विश्वास सर। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं सर, और मेरा मानना सर ये है कि अगर मैं ये भी ना करता सर, मुझे अगर मेरे विषय की जानकारी है सर, तो मेरे विषय की जानकारी मुझे उतना तो दे देगी कि मैं एक बहुत अच्छा जीवन यापन कर सकता हूँ सर, मुझे ये विश्वास है। जी। और अगर अगर किसी के अंदर ये सीखने की है ललक कि मैं सीखूं और हम्म। दूसरों को सिखाऊं, सर शिक्षक तो वही बनेगा जो दूसरों को सिखाने की इच्छा रखता हम्म। होगा। तो उसके अंदर ये है। तो वो मेरे ख्याल से अपने विषय की नॉलेज अगर वो ज्यादा से ज्यादा लेगा, इवन वो पास आउट नहीं करता है, कहीं जॉब नहीं पाता है, फिर भी वो सक्सेस हो सकता है सर। इसमें जी। मुझे डाउट नहीं था। इसलिए इसी विश्वास के साथ मैं तैयारी कर रहा था कि मैं अच्छा हम्म। हो रहा हूँ। मैं जी। अच्छा हो रहा हूँ तो मुझे परिणाम कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में तो आगे बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा सर। ये मेरा विश्वास था, मैं इस विश्वास के साथ आगे बढ़ा सर। जी। और फिर से मेरे को वही 3 इडियट्स वाली जो आप बात का जिक्र कर रहे थे कि काबिल बनो, सफलता अपने आप मिल जाएगी। तो बिल्कुल वो बात मेरे एकदम आ गई दिमाग में कि आपका बिल्कुल जो जीवन है कुछ वैसे ही चल रहा है। और अविनाश जी, अब थोड़ा सा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बातें करते हैं कि जैसे आपने पेपर की जो प्रिपरेशन करी, तैयारी करी, उसमें कंसेप्ट्स पे एक पकड़ थी आपकी, कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ती हैं, और कई बार जैसे आप बता रहे हैं याद करने में इतने तेज नहीं थे, और प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, एमसीक्यूज भी लगाने पड़ते हैं। तो क्या क्या मिक्सचर बनाया आपने, क्या फॉर्मूला था बेसिकली, क्या रेसिपी थी कि जो रेसिपी से आपको सर सक्सेस मिल गई?
कुछ चीजें सर जैसे हम कमी करते हैं, कभी ईश्वर को आपको आगे ले जाना हो तो वो पूरी कर देता है सर। एक्चुअली क्या है सर कि जैसे मैं सबसे मेरा फोकस यही रहता था, मैं जो मुझे समझ में आ जाए मुझे पहले वही समझना है, और जो चीज मुझे बताई जा रही है मैं उसे समझूं। तो वहां गहराई में जाने की मेरी आदत है, या फिर कह लीजिए हम्म। मेरी जो भी कह लीजिए। हम्म। उसके बाद कुछ चीजें जैसे आपने कहा सर याद करनी है, और मैं वीक हूँ सर, वहां पे मैं हम्म। काफी वीक हूँ और इंटरेस्ट भी नहीं बनता। तो यहाँ सर मेरे अंदर ये डेवलप हुआ है कि सर मैं जो चीजें कुछ फैक्ट्स जैसे याद करने होते हैं, तो हम्म। उन फैक्ट्स को मैं कोरिलेट करके सर याद कर लेता हूँ सर। हम्म। और कुछ चीजें वैसे याद करनी है तो वो फिर मेरी मजबूरी है, वो मुझे बार बार करके करनी पड़ती हैं सर, जो मतलब फैक्ट नहीं है, कुछ लंबी चीजें याद करनी है। तो कॉन्सेप्ट्स वैसे तो समझ के ज्यादातर हो जाते हैं सर, वैसे कॉमर्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो हम्म। ज्यादातर तो कॉन्सेप्ट समझ के हो जाते हैं। और जहां मैं नहीं छूता था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मैं नहीं छू पाता था या बोरिंग जो लगते थे ना मुझे, जैसे मैं आपके लीगल एस्पेक्ट्स हो गए, हम्म। मार्केटिंग वाले हो गए, मैं छूता नहीं था इनको, मुझे बड़े बोरिंग से लगते थे वो, जो इनकी थ्योरी है सर। हम्म। तो वो आपके माध्यम से जो आपके वीडियोस मैंने सुने और लेक्चर मैंने सुने जो अपने कोर्स में थे, वो और कुछ मैंने प्रयास किया, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से मैं नहीं हूँ, तो हम्म। मुझे दिक्कत तो सर होती थी, मैं आपको बताऊं कि बड़ी मेहनत लगती थी मुझे समझने में। लेकिन चलिए मैं ये इससे समझता था कि मेरा कुछ अच्छा ही होगा, हम्म। इंग्लिश मीडियम से नहीं है, लेकिन इंग्लिश मेरी थोड़ी सुधरेगी, तो उस वजह हम्म। से मैं करता था, हम्म। मेहनत करता था सर। तो वहां से कुछ कुछ करके थोड़ा अपग्रेडेशन हुआ। और ईश्वर ने ये ऐसा रचा सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले हमारा एग्जाम हुआ सर असिस्टेंट प्रोफेसर का सर, क्योंकि मैंने कोर्स असिस्टेंट प्रोफेसर का ले रखा हम्म। था। हम्म। और ये आपके क्वेश्चन सीरीज ले रखी थी मैंने, हम्म। पीजीटीटी। जी। और जिसको आपने कई बार, 2-3 बार जब एग्जाम आता था तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता था, सर अब एग्जाम आया तो प्लीज इसको एक्सटेंड कर दीजिए। तो जी। आपने तो मैं तो जब मैं करते करते सर अब एग्जाम सर असिस्टेंट प्रोफेसर का आया, और मुझसे सर असिस्टेंट प्रोफेसर में एक फुलिश मिस्टेक हो गई, मुझसे मेरा रोल नंबर 1 नंबर गलत भर हो गया था सर। ओहो। हाँ, जबकि पिछला असिस्टेंट प्रोफेसर जो हुआ हम्म। था उसमें मेरे 76 क्वेश्चन सही हुए थे। हम्म। और जबकि यूआर का रिजल्ट आया था 66 वाले, 68 पे आया था सर कट ऑफ, ओके। जो आई थी वो गलत थी सर। हम्म। उसका हमने विरोध किया, उसमें कोर्ट जाने की धमकी दी थी आयोग को, तो आयोग की अध्यक्षा भी बदली गई थी, फिर हम्म। चेंज हुआ, फिर उन्होंने दोबारा कराया। तो वो पहला पेपर जो ये आप जो हुआ ना सर, तो हम्म। उसमें रोल नंबर मेरा ओहो। मिस्टेक हो गई मुझसे। तो मेरा दिमाग आप जानती हैं फिर खराब ही होगा। हम्म। तो और जी का बहुत खराब हो गया, उसमें जीके वाला एग्जाम जो है, हम्म। जनरल स्टडी वाला। हम्म। तो वहाँ जो खराब हो गया तो सर हो ही गया, अब क्या करें सर। हम्म। तो वो खराब हो गया, उसके बाद पीजीटी सर मैंने दिया था। हम्म। तो एक के बाद एक एग्जाम दिए, पीजीटी दिया तो वहां से क्लियर थे, कुछ चेंज हो रहा है एग्जामिनेशन के उसमें। हम्म। तो पीजीटी में सर मेरे 104 सही थे, हम्म। लेकिन हुआ नहीं। हम्म। उसके बाद सर जब जब टीजीटी आया तो उसमें मैंने सारी जो गलतियां थी, एक तो मेंटली ऑब्वियस मैं प्रिपेयर हो रहा था कि किस तरह के हम्म। एग्जाम आ रहे हैं, हम्म। मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा था। और मुझे जो कमियां नजर आ रही थी स्टेप बाय स्टेप अपनी, तो वो मैंने दूर की, और मैंने खूब प्रैक्टिस करी इसमें, इस वाले इससे पहले मैंने खूब प्रैक्टिस करी, टेस्ट वगैरह लगाए और सब चीज की। तो उसके बाद जब ये एग्जाम आया तो मुझे लगा कुछ है नहीं ये एग्जाम, और मैं सीधे हम्म। सीधे, और मैं क्या कहूँ, आप मैं फिर से वही कहूंगा, ईश्वर की ऐसी हम्म। कृपा थी मुझ पर, मुझसे कोई गलती भी नहीं हुई सर, क्योंकि अवेयर मैं एक गलती करके हो गया था सर। हम्म। और मैं पेपर के पैटर्न से भी अवेयर हो गया था। तो जिस पैटर्न से अवेयर हुआ था उससे तो बहुत आसान मुझे पेपर ये लगा, और सब ईश्वर की कृपा सर हो गया सर। जी जी। तो जो निरंतर अभ्यास चल रहा था, जो बार बार आप डटे हुए थे कि एग्जामिनेशन पे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बीच में आपको कहीं ना कहीं असफलता का भी सामना करना पड़ा, बट आपने उससे सीखा। और ये चीज सबसे बड़ी सीखने वाली है इनके इनके जो एक्सपीरियंस है उससे, कि जब भी आपको असफलता मिले अपना पूरा विश्लेषण करो कि कहाँ हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या गलतियां हैं जो आगे नहीं दोहरानी है, और आपको पक्का आगे सफलता मिलेगी। अविनाश जी हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। बहुत अच्छा लग रहा है अविनाश जी आपकी बातें सुनते हुए। और लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, पीजीटी टीजीटी कॉमर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, बनना चाहते हैं वो भी आपकी तरह टीचर, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं संदेश बस उन सबको ये देना चाहता हूँ कि अगर आप जो पढ़ रहे हैं उससे आप खुद को संतुष्ट कर लें, कि आप जो पढ़ रहे हैं वो उस समझ लें उसको,
खुद को उस समझ से संतुष्ट कर लें, तो आपको वो बहुत फायदा देती हैं वो चीजें, वो कॉन्सेप्ट बहुत फायदा देते हैं। और अब जब आप तैयारी करते हैं, जैसे आप क्वेश्चन लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उस प्रैक्टिस में भी कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपको इस यहाँ पे और डीप जाना है, और डीप वहां जाने। मैंने यही किया था सर, मैं और डीप गया जहां मुझे लग रहा था कि ये मेरी समझ थोड़ी सी यहाँ हल्की हो रही है, तो मैं वहीं पे रुककर उस क्वेश्चन पे रुक के वहीं डीप गया सर। और उसका मुझे यही लाभ हुआ कि दो चार क्वेश्चन में जो लोग बहक गए, मैं नहीं बहका सर। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप, मेहनत का तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं, मेहनत तो आपको करनी है, आपका सिलेबस आपको पूरा करना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बीच बीच में आपको पता चलता है, तो आप वहीं रुकिए, वहीं डीप जाइए, वहीं समझिए उसको, और अपने आप को संतुष्ट कीजिए, और अपने आप को संतुष्ट कीजिए कि मैं समझ गया। जब आप समझ जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तब आप अच्छा कर पाएंगे सर। यही मेरा जी संदेश है, जी इससे ही सफलता मुझे लगता है कि मिलेगी सर। जी जी। तो बहुत सारी बातें आज आपसे जानने को मिली और बहुत ही सौभाग्यशाली है हम जो आज आपसे बातचीत का मौका मिला। आई एम होपफुल फ्यूचर एस्पिरेंट्स इस इंटरव्यू का भरपूर जो है फायदा उठाएंगे और आगे अपने एग्जामिनेशंस को जरूर क्वालिफाई करेंगे। इस नोट पे आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अविनाश जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो चलिए, मच। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।